Now we are going to class 8 chapter 6 परसेंटेज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए 13 नंबर से जितने भी क्वेश्चंस आ गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक बेस्ट मेथड देते हैं। सो इससे आप ध्यान रखिएगा, पहले हम आपको मेथड बता देते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का रेट है और उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बेस्ट फार्मूला आपका, आप सेलिंग प्राइस कर लीजिए। सेलिंग प्राइस इक्वल टू एक ही फार्मूला, यहाँ पे लिखिए कास्ट प्राइस जो भी है उस ऑब्जेक्ट का प्राइस, ब्रैकेट 1 प्लस, अगर देखिए इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इंक्रीज अपॉन 100। ओके, बस यही है आपका फार्मूला। अगर इंक्रीज हुआ या प्रॉफिट हुआ, दोनों कंडीशन पे आपका यही फार्मूला अप्लाई होगा। अगर आपका लॉस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस, सिर्फ यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे आप लॉस कर दीजिए या फिर और डिक्रीज, जो भी आपका हो रहा है इन दोनों में से, अपॉन 100। चलिए आपको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। आप मार्केट जाते हैं, शॉप मतलब अपने लिए कपड़े लेने जाते हैं, तो आपको मान लीजिए आपने एक जीन्स लिया, क्या लिया, जीन्स। आज से हमेशा आप अप्लाई करिएगा ये फार्मूला। मान लीजिए जीन्स आपने लिया 2000 का, उसमें एमआरपी रेट क्या है 2000, तो ये क्या हो गया आपका कास्ट प्राइस। अब आप क्या करते हैं, उस शॉपकीपर से बोलते हैं ना भाई कुछ तो डिस्काउंट दीजिए, तो शॉपकीपर क्या बोलता है, भैया आपको मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। क्या बात किया, 10% डिस्काउंट, हर एक कपड़े में आपको 10% डिस्काउंट। तो क्या आपने कभी चेक किया कि वो जो आप कपड़े खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, वो कितने का पड़ेगा, वो जो शॉपकीपर बोल देता है वही मान लेते हैं। चलिए आज प्रैक्टिकल देखते हैं कि कितने का होगा। मान लीजिए 2000 का है, तो देखिए ये फार्मूले में आप अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे डिस्काउंट है तो मतलब वो कम करके दे रहा है, मीन्स लॉस डिक्रीज, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट भी तो माइनस पे ही आएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि वो कितने में आपको जीन्स सेलिंग करेगा। तो एस पी, ये आपका एस पी हुआ, इक्वल टू कास्ट प्राइस क्या है 2000, 1 माइनस कितने का डिस्काउंट कर रहा है 10%, तो 10/100 कर दीजिए, इक्वल टू, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और खुद चेक कर लीजिए आपका जीन्स कितने का आएगा। तो एलसीएम आपका कितना हुआ 100, 100 माइनस 10, सो यहाँ पे हुआ 2000 इंटू 10, 100 माइनस 10, 90/100। आप जीरो से जीरो ये कैंसिल कर दीजिए, 9 2 ज़ा 18, यानी वो जीन्स आपको 1800 रुपीज़ में पड़ेगा। और अगर आप इससे भी जल्दी करना चाहते हैं तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं। मान लीजिए आपने कपड़े परचेस किए 1600 में, अब वो शॉपकीपर क्या बोले कि आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। तो आप एक काम करिए, अगर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं ये फार्मूला, तो 100 में प्लस कर दीजिए, और अगर डिक्रीज कर रहे हैं जितने भी परसेंटेज, उसे आप 100 में माइनस कर दीजिए। क्या कर देंगे, 100 में जो भी परसेंट है उसे माइनस कर दीजिए, और अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस कर दीजिए। तो मान लीजिए वो डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो आप क्या कर दीजिए 100 में 10 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 90। तो आप डायरेक्ट 1600 जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 90/100 कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 16 9 जो आपका क्या हो जाएगा 144, तो यानी 1440 रुपीज़ का वो आपका कपड़े पड़ेंगे। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं इन क्वेश्चनों को। सबसे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मिस्टर खन्ना स्पेंड 83% ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का 83% क्या करते हैं एक्सपेंड, स्पेंड मतलब होता खर्च करना, तो बात हो गई ना डिक्रीज, यानी कम कर रहे हैं वो, एंड सेव 1870 रुपीज़। तो कैलकुलेट हिज मंथली सैलरी, तो उनकी मंथली सैलरी क्या हो गई, तो अगर हम समझें तो मंथली सैलरी उनकी कॉस्ट प्राइस हो गई, अगर हम समझें उसी के अकॉर्डिंग तो। ठीक है, ये आपका स्पेंड हुआ यानी ये खर्च हो रहा है, तो आपका फार्मूला क्या था, तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट मंथली सैलरी, हम आपको दिखाएंगे वही फार्मूले के अकॉर्डिंग। मंथली सैलरी एक्स ले लेते हैं, ये आपका हो गया। स्पेंड कितना कर रहे हैं वो
स्पेंड कर रहे हैं 83%, यानी वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और सेव कितना किए, सेव किए 1870 रुपीज़। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम इसके अकॉर्डिंग समझें तो यहाँ पे जो मंथली सैलरी है वो टोटल है, मान लीजिए वो एक कास्ट प्राइस है, राइट, क्या है, कास्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या हुआ, मान लीजिए वो जो सेव कर रहे हैं पैसे, ठीक है। और स्पेंड जो कर रहे हैं वो आपका डिस्काउंट पे आएगा, राइट। तो यही फार्मूला तो हुआ। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस तो नहीं लिख सकते हम, तो सेलिंग प्राइस की जगह में हम क्या लिखेंगे, 1870 जो आपका सेव्ड हुआ। तो 1870 आप यहाँ पे कर लीजिए, इक्वल टू क्या फार्मूला था, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस यानी मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी आप क्या कर देंगे यहाँ पे, राइट, इनटू ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए एक्सपेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं तो माइनस होगा, और यहाँ पे कर दीजिए 83/100। वेरी इजी फार्मूला, और आपको समझ में भी आया होगा आई थिंक। अगर आप फार्मूला बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो फार्मूला आपका वही कास्ट सेलिंग होगा, लेकिन यहाँ पे जमेगा नहीं, तो इसलिए ये ऐसे ही आप इसे रहने दें। तो 1870 इक्वल टू एक्स, यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 100, सो 100 माइनस 83, सो 1870 इक्वल टू एक्स इंटू 100 माइनस 83 आपका 17 होगा अपॉन 100। एक्स को स्टॉप कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 1870 के पास क्या हो गया 100, और 17 कहाँ हो जाएगा डाउन साइड। तो 17 वन जा 17, वन रिमाइंडर 17 वन जा 17। अब यहाँ पे आए 1100 में 100 का इंटू करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सो आपका 11, यहाँ पे हो जाएगा 11,000 रुपीज़। सो मिस्टर खन्ना, अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, मिस्टर खन्ना हैज़ मंथली सैलरी इज मंथली सैलरी इक्वल टू 11,000 रुपीज़। ये आपका आंसर हुआ इजी मेथड से। चलिए 14 नंबर भी समझते हैं। ये आपको तो इजी होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका वही फार्मूले से जाएगा जो फार्मूला हम अभी आपको बताए हैं। यहाँ पे ये जो फार्मूले कैसे, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इंक्रीज, देखिए इंक्रीज हो रहा है कितना, फ्रॉम 980 टू 1080, तो इंक्रीज हो रहा है। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। तो चलिए फाइंड करते हैं कि इसमें कितना इंक्रीज परसेंट हुआ। तो ये आपका होगा परसेंटेज में, जैसे है प्रॉफिट परसेंट, भाई इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड होगा। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कास्ट ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 960 रुपीज़। अब इंक्रीज रुपीज़, तो इंक्रीज्ड कितना हुआ 1080 रुपीज़। तो इंक्रीज्ड, ये तो आपका इंक्रीज्ड कंप्लीट हुआ, इंक्रीज कितना होता है वो देखते हैं। तो इंक्रीज हुआ 1080 माइनस 960, मतलब पहले आर्टिकल्स का जो प्राइस था वो 960 था, अब कितना हो गया 1080। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितना उसमें रेट बढ़ गया। तो इंक्रीज हुआ 0 माइनस 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 9 1, यानी 120 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीजिंग रुपीज़। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितना, यहाँ पे फाइंड द परसेंटेज। तो जैसे आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड करते थे, प्रॉफिट में क्या होता है सीपी इंटू, यही आप यहाँ पे शो कर दीजिए, प्रॉफिट इंटू 100, वही आप यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ पे इंक्रीज सेम फार्मूला। तो आप यहाँ पे इंक्रीज परसेंट कर दीजिए, इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज अपॉन सीपी। यहाँ पे तो सीपी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब इंक्रीज कितना हुआ 120, कास्ट प्राइस क्या था फर्स्ट 960, आप 960 यहाँ पे कर दीजिए इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 8 जा 96, सो 100 अपॉन 8, राइट। सो 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर, 8 2 जा 16, 16 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, यानी 12.5%। यह आपका आंसर हुआ। क्लियर, सो इंक्रीज परसेंट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन अ स्टेट कॉन्टेस्ट द लूजर पोल्ड 42% वोट्स। मतलब एक कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें मतलब कुछ पार्टिसिपेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, मतलब किन्हें कितना वोट मिला। तो जो लूज़र, जो हार गया, उसे कितने परसेंट वोट मिले? 42% वोट। एंड लॉस्ट बाय 14,400 वोट्स। और लॉस्ट कितने हुए वोट्स? 14,400 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल। तो हमें फाइंड करना है कि उस पोल में कितने वोटर थे जो वोटर मतलब वोटर की जो नेम होते हैं ना, कि इसमें जैसे 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख। मान लीजिए आपके टाउन में अगर वोटिंग हो रहा है जैसे इलेक्शन का, तो उसमें टोटल वोटर कितने थे। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब कितने वोट्स उसमें उस पोल में लगाए गए। इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर वाज 1 लाख। अब यहाँ पे दिया हुआ यदि जो एलिजिबल था उसे वोट कितने पड़े? 1 लाख। तो फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ वोटर डिड नॉट वोट। तो हमें परसेंट फाइंड करना है जो वोट डालने ही नहीं गए, वोट देना उचित नहीं समझा, उनको हमें काउंट करना है और ये भी बताना है कि उसके कितने परसेंट हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमने यहाँ पे शो कर लिया है, लूजर पोल्ड 42 वोट्स, लॉस्ट बाय, लॉस्ट मतलब होता है जो वोट नहीं पड़ा या किसी कारण से उसे फेल्ड कर दिया गया। 14,400 है, मतलब ये आपका नंबर है जो वोट नहीं हुआ। तो हम तो डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं, भाई इसका परसेंट चाहिए तो फार्मूला वही बात है ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, इसके अपॉन सीपी होता है। तो सीपी मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल वोट्स। ठीक है, और जो 1 लाख है एलिजिबल वोटर है जो 1 लाख रिसीव किए। तो चलिए कुछ लॉजिकली समझते हैं। ये बताइए कि लूज़र पोल पाया 42%, तो विनर कितना पाया? तो उसको चलिए चेक करते हैं। तो विनर पोल्ड में कितने परसेंट हुए? पोल्ड परसेंट। तो भाई हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी में एक कंपटीशन हो रहा है, उसने 30% रिसीव किया, तो उसके अगेंस्ट वाला कितने परसेंट रिसीव किया? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 30 माइनस कर देंगे, यानी अगेंस्ट वाला 70% रिसीव किया। तो चलिए वही है विनर पोल्ड, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 42 को परसेंट को माइनस कर देंगे। सो 100 माइनस 42 आपका 10 माइनस 2 8, और ये आपका 5, यानी 58% विनर फोल्ड को लगे। चलिए ये भी ठीक है। और जो लॉस्ट हुआ आपका, लूज़र लॉस्ट बाई कितने हुए? 14,400 वोट्स, ये हो गया। अब विनर जो यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए हमें लॉजिक करना है कि इसमें कितने परसेंट ऐसे हैं जो वोट नहीं डालने गए। तो भाई विनर कितने थे? 58। और फेल्ड जो हार गया वो कितने परसेंट है? 42। तो श्योर है कि अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें जो बचा वो मिल जाएगा। भाई विनर कितना प्राप्त किया? 58। 42 कौन है? लूज़र। ये विनर का है, ये लूज़र का है। अगर विनर को लूज़र से माइनस कर दें तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा जो वोट डालने ही नहीं गए, यही तो हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट लॉस्ट वोटर इक्वल टू लॉस्ट वोटर परसेंटेज इक्वल टू हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्स। तो एक्स इंटू एक्स का हमें जानना है, तो क्या करेंगे हम, विनर से जो विनर के परसेंटेज है उसमें लॉस वाले परसेंट को माइनस कर देंगे, राइट। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे लूज़र कितने हैं? 14,400, इसको हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। अब 58% माइनस 42%, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 1 5 माइनस 4 1। सो यहाँ पे आ गया आपका 16%। क्लियर, यानी 16 जो एक्स था आपका वोटर वो कितना आ गया? 16%। और 16% ही आपका कितना है? 14,400। क्लियर, ये हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ वोटर पोल्ड, क्योंकि हमें 16% से हमें टोटल फाइंड करना है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, एक्स, जो यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया। अगर आप इसे नहीं भी लिखना चाहें तो
कोई ज़रूरत नहीं है, और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इससे माइनस करके हमें, क्योंकि अगर हम वेरिएबल ना लिखते तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती। आप इसे लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर पोल्ड हमने क्या कर लिया, एक्स। अब आपको समझ में आएगा क्यों, क्योंकि एक्स देखिए टोटल ये वोटर है। अब वोटर में 16% ऐसे हैं जो नहीं गए, तो अगर हम इस टोटल को यहाँ पे कर दें, टोटल में 16% को सॉल्व करें तो हमें टोटल नंबर मिल जाएंगे जो टोटल वोट देने गए हैं। क्लियर। अब हमें यहाँ पे टोटल वोटर का नंबर मिल जाएगा। सो एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, 14,400 इंटू 100 को ट्रांसफ़र कर दीजिए अपॉन 16। तो 16 9 जा 44 और ये डबल ज़ीरो। सो डबल ज़ीरो, यहाँ भी डबल ज़ीरो, तो कितने ज़ीरो होगा यहाँ पे, 40। तो 90,000 जो हैं वो आपके वोटर हुए। ठीक है, जो वोट मतलब वोटिंग किए हैं। अब हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ वोटर डिड नॉट वोट। अब वोट डालने कितने गए थे, 1 लैक्स। कितने गए थे, 1 लैक्स। तो 1 लैक्स से हम क्या करेंगे, वोटर्स हु डिड नॉट वोट्स। तो कौन है ऐसे, तो 1 लाख से हम क्या करेंगे, 90,000 को माइनस कर देंगे। भाई ये तो वोटर हैं और ये टोटल हुई, तो 1 लाख से 90,000 हम माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, 10,000। अब हमें इसका परसेंट फाइंड करना है, तो परसेंट वोटर डिड नॉट वोट जो हमें फाइंड करना है, डिड नॉट वोट। अब वही फार्मूला हो गया, जैसे प्रॉफिट और लॉस का हम फार्मूला अटेंड करते हैं, तो जो वोटर डिड नॉट वोट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितने हैं ऐसे, 10,000 अपॉन CP लिखते हैं। जैसे प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो जो आप फाइंड कर रहे हैं उसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे CP मतलब टोटल कितना है आपका, 1 लाख। तो 1 लाख आप यहाँ पे शो कर दीजिए। सो 1 लाख इंटू 100। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका ये 10% और ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। आउट ऑफ 8,000 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हैं, 8,000 कैंडिडेट, 60% वेयर बॉयज, और उसमें 60% क्या है, बॉयज हैं। इफ 80% ऑफ बॉयज, तो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे बॉयज 60% है, यहाँ 80% कैसे। तो चलिए आपको समझाते हैं कैसे। भाई 8,000 कैंडिडेट है जिसमें 60% क्या है, बॉयज हैं। सो कैंडिडेट आपके कितने हैं, टोटल कैंडिडेट्स 8,000। क्लियर। बॉयज कितने हैं, 60%, किसके, टोटल कैंडिडेट के। तो आप 8,000 का 60% फाइंड कर लीजिए। सो 0 से 0 कैंसिल, 8 6 या 48। सो 48 1, ये डबल ज़ीरो। तो बॉयज़ कितने हो गए, 4800। अब बॉयज़ हो गए तो गर्ल्स भी होंगे। सो गर्ल्स को हम क्या करेंगे, 8,000 से आप 4800 को माइनस कर दीजिए तो आपको गर्ल्स मिल जाएंगी। तो ये 3200 हुआ, 8 2 10 47 1, राइट। क्लियर। 32। अब ये तो क्लियर हुआ कि बॉयज़ कितने हैं, 48, और गर्ल्स कितने हैं, 32। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इफ 80% ऑफ बॉयज़ एंड 90% गर्ल्स पास्ड। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 80% है, मतलब बॉयज़ 4800 है, इसके 80% जो हैं वो पास हुए हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं पास्ड बॉयज़। तो कितने हैं टोटल, 4800 बॉयज़ हैं, कितने पास हुए, 80%। तो चलिए फाइंड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 48 इंटू 8। सो 8 8 जा 64, 6 रिमाइंडर, 8 4 जा 32, 6 38, यानी 3840 बॉयज़ क्या हुए, पास हुए। चलिए गर्ल्स को ही फाइंड कर लेते हैं। गर्ल्स 90% पास हुई। अब गर्ल्स कितने हैं यहाँ पे, 3200। तो 3200 इंटू
90/100। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें 100 प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज डिस्काउंट प्रॉफिट में आपका 1 प्लस होगा, अदरवाइज सिर्फ परसेंट आप फाइंड कर रहे हैं तो उसका आप परसेंट निकाल रहे हैं। सो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर, और 9 3 ज़ा 27 एंड 28, और ये 0। तो गर्ल्स में कितने पास हुए 2880। अब बॉयज़ कितने पास हुए 3840। तो ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और 8000 से माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि कौन पास हुए, ये फेल हुए सॉरी। तो हम कर लेंगे टोटल कैंडिडेट पास्ड इन एग्ज़ाम। तो कितने हुए, तो यहाँ पे हुए बॉयज़ में 3840 प्लस 2880। सो ऐड करने में कितना हो जाएगा 6720। अब फेल्ड कितने हुए, तो फेल्ड के लिए हम क्या करेंगे 8000 में से, टोटल तो कैंडिडेट 8000 थे, उसमें 6720 को माइनस कर देंगे। 0 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 7 2, और 7 माइनस 6 1। 1280 कैंडिडेट्स जो हैं फेल्ड हुए हैं। ओके, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे है जो हमने आपको बताया था। ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स, देखिए इंक्रीज हो रहा है 16%, बिकम्स, तो उसका रेट क्या हो जाता है 1479। तो ओरिजिनल प्राइस आप बताइए। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लेट ओरिजिनल प्राइस या कास्ट प्राइस ऑफ या आर आप करके ओरिजिनल लिख सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू एक्स कर लेते हैं। अब फार्मूला क्या था कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस इंक्रीज, जो भी इंक्रीज हो रहा है परसेंट, इंक्रीज अपॉन 100 टू, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। देखिए इंक्रीजिंग में 16% करने पे कितना हो जाता है इंक्रीज 1479, तो सेलिंग प्राइस हुआ 1479। कास्ट प्राइस क्या है, यही तो हमें फाइंड करना है, ओरिजिनल प्राइस। 1 प्लस इंक्रीज कितना हुआ 16%, तो 16/100, यहाँ 116/100 आ जाएगा एलसीएम करेंगे तो इक्वल टू एक्स, एलसीएम आपका 100 प्लस 16, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1479। ये 100 आपका न्यूमरेटर पे इधर आ जाएगा और 116 आपका डिनोमिनेटर पे, राइट। सो इसे 4 से कट करते हैं, 425 जा 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर, 4 9 जा 36, 29 से कट करेंगे 1479 को तो 51 टर्म्स जाएगा। सो यहाँ पे शो कर देते हैं। सो x इक्वल टू 25 इंटू 51, तो 51 इंटू 25, सो क्या आ जाएगा आपका आंसर 51 इंटू 25 इक्वल टू 1275 रुपीज़। सो ओरिजिनल प्राइस क्या हुआ, प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 1275, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिभा रिड्यूस्ड हर वेट बाय 15%, मतलब प्रतिभा का वेट ज़्यादा रहा होगा सपोज, तो 15% उन्होंने अपने वेट को लूज़ किया। इफ़ नाउ सी वेट्स, अब उनका वेट क्या है 59.5 kg, तो उनका ईयरलियर वेट कितना था, पहले कितना था, तो हम सबसे पहले करेंगे लेट ईयरलियर वेट ऑफ प्रतिभा। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया आर्टिकल्स वाला, बस ये है कि वो वर्ड आप ना लिखिएगा यहाँ सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस, बाकी वही है सब कुछ। कैसे याद करिए, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखते थे, सेलिंग प्राइस यानी फाइनल, ये आपका अर्लियर मतलब कास्ट प्राइस हो गया सीधे सीधे अगर समझें तो ये वेट आपका क्या हुआ, उन्होंने चेंज किया, फाइनल ये अभी उनका चेंज हुआ, तो ये आपका सेलिंग सपोज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सेलिंग, तो ये न्यू हुआ, कास्ट प्राइस यानी ओरिजिनल जो पहले था, और ये इंक्रीज कितना हुए डिक्रीज, तो सेम ही तो हुए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो अभी ओरिजिनल है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए
5 इक्वल टू जो हम कास्ट प्राइस लिखते थे ये आपका ईयरलियर हो गया इंटू एक्स ब्रैकेट 1। अब यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं यानी सॉरी रिड्यूस कर रहे हैं यानी कम कर रहे हैं 15%, तो -15/100। बस सिंपल। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 59.5 इक्वल टू एक्स, एलसीएम आपका 100 और 100 माइनस 15, सो 59.5 इक्वल टू एक्स, 15 माइनस करेंगे तो 85 होगा अपॉन 100। सो एक्स को स्टॉप कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 59.5 इंटू 100 अपॉन 85। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट यहाँ से हटाएं तो 59.5 अपॉन 10 लिख सकते हैं, इसे बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 100 और डाउन साइड 85 इक्वल टू एक्स। ये 0 से 0 भी कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर, 5 7 जा 35, राइट। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45 और 17 7 जा आपका कितना होता है 119। ये हो गया। तो 7 इंटू सिर्फ 10 हुआ सिर्फ, सो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 7 इंटू 10, यानी उनका वेट पहले कितना था 70 kg। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपका बेसिक में है, इसमें हम बिल्कुल फार्मूला भी लिख सकते हैं। इन अ सेल अ शॉप रिड्यूस ऑल इट्स प्राइस बाय 15%। एक सेल तो आप देखें जहाँ पे सेल लगा हुआ होता है, मॉल में आप जाते हैं जनरली, तो जैसे यहाँ पे डिस्काउंट दिया 15%। हमने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे बताया कि कैसे हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। कास्ट ऑफ एन आर्टिकल्स, मान लीजिए वो जीन्स ही है, विच वाज ओरिजिनली प्राइस 8, अब जीन्स तो नहीं ले सकते 40 रुपीज़, तो चलिए चेक करते हैं 15% में कितने का वो उसका प्राइस होगा। तो हमने आपसे फार्मूला क्या बताया, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1, अब माइनस कर रहे हैं रिड्यूस, तो आपका 15 यहाँ हो जाएगा। अब सॉरी यहाँ पे रिड्यूस ही लिखना था, तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो सेलिंग प्राइस हमें चेक करना है कितने का होगा, कास्ट प्राइस इसका क्या है 40 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं तो 100, सो 100 माइनस 15, तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85 अपॉन 100। सो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर, 5 7 जा 35, तो 17 2 जा 34, यानी उसका रेट कितना हो जाएगा रिड्यूस के बाद 34। सो सेलिंग प्राइस जो सोल्ड होगा वो 34 रुपीज़ का होगा। क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर, कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल्स विच वाज सोल्ड इज 20.40 रुपीज़, यानी इस बार हमें सोल्ड दिया हुआ है और ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है, तो हमें कास्ट प्राइस फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1, यहाँ पे आपका माइनस ही होगा क्योंकि 15% क्वेश्चन पे ही है, तो 15 अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस इसमें क्या है सोल्ड 20 रुपीज़ 40 पैसे इक्वल टू कास्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, एलसीएम तो सेम ही रहेगा 15, तो यहाँ 85 ही हम कर सकते हैं। तो देखिए 20.40, अगर हम इसका पॉइंट हटाएं तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये 100 आपका ट्रांसफ़र करेंगे तो ये न्यूमरेटर पे होगा और ये 100 माइनस 85 होगा 15 सॉरी, तो ये आपका कहाँ जाएगा डाउन साइड, तो 100 से 100 कैंसिल CP, ठीक है। अब 5 से कट करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 से छोटा है तो 0 कर लीजिएगा, 5 8 जा 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 17 2 जा 34, 6 रिमाइंडर, 17 4 जा 68, यानी इसका आपका कास्ट प्राइस क्या हुआ 24 रुपीज़, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20,
इसको हम इजी मेथड समझते हैं और इजी मेथड में सॉल्व पे ही इसे सॉल्व करते हैं। ए कैंडिडेट हु गेट्स 36 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन फेल, और फेल भी हो गया 36% प्राप्त करने के बाद भी, बाय 24 मार्क्स। अब 24 मार्क्स उसको मतलब -24 मार्क्स, मतलब 24 मार्क्स उसे मिल जाता तो पास हो जाता। बट अनदर कैंडिडेट, मान लो दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड ए है, एक फ्रेंड क्या है, बी है। अब ए फेल हो गया तो क्या बोलेगा, अरे यार 24 मार्क्स मिल गया होता तो पास हो जाता। अब बी वहाँ पे क्या बोल रहा है, अरे मैं तो पास हो गया, 43% पाया और पास होने से 18 मार्क्स ज़्यादा मिल गया। तो ये बोलेगा अरे मुझे काश 24 मिल जाता। तो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं द मिनिमम पास मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर एंड पास परसेंट मार्क्स। तो हमें ये बताना है कि कितने परसेंट में उन्हें पास होना था। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टोटल नंबर। अब टोटल नंबर क्यों लिखे हैं थोड़ा सा देखते हैं। टोटल मार्क्स, नंबर लिख सकते हैं या मार्क्स लिख सकते हैं, ठीक है, मार्क्स। तो हम उसे कर लेते हैं एक्स। अब थोड़ी देर के लिए समझते हैं, ये आपका आपके ही बीच कोई एक फ्रेंड है, वो बेचारा फेल हो गया 36 नंबर से। तो किसका 36%? टोटल नंबर का 36% पाया ना वो। तो टोटल नंबर यहाँ पे क्या है, एक्स। तो एक्स का ये फेल्ड है ना, फेल्ड, फेल्ड की कंडीशन बता रहा है। तो x का वो कितना परसेंट पाया, 36%। अब वो वहाँ पे नहीं बोलेगा अपने फ्रेंड के बीच, अरे यार काश 24 मिल जाता मेरे को मार्क्स तो मैं पास हो जाता। मतलब ये बोल क्या रहा है कि मुझे काश 24 मार्क्स मिल जाता तो मैं पास हो जाता। मतलब वो प्लस मांग रहा है कि भाई कोई तो दे देते 24। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। और जो पास्ड हुआ वो खुश है, पास्ट कैंडिडेट वो क्या क्या बोल रहा है, अरे मैं तो 43% पाया हूँ। कितना पाया हूँ, 43, और मैं पास से 18 मार्क्स ज़्यादा नंबर पाया हूँ। मतलब वो ज़्यादा पाया है तो उससे तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके नंबर में ज़्यादा ज़्यादा नंबर क्या बढ़ गया, 18 नंबर ज़्यादा बढ़ गए। कुछ बात समझ में आई बात। हमको बॉर्डर लाइन चाहिए। बॉर्डर लाइन मतलब जैसे कि आप जनरली क्या जानते हैं कि 33% में हम पास होते हैं। आप अपनी क्लास में चेक कर सकते हैं, 100% में 33% में पास आउट होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और मैथमेटिक्स चल रहा है भाई, 36 पाने के बाद भी वो फेल हो रहा है, लेकिन हमारे नेचुरलिटी लाइफ में 33 में पास होते हैं, है ना, अगर वो, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि फेल्ड वाला बोल रहा है कि मुझे 24 काश मिल जाता, पास वाला बोल रहा है कि मैं तो पास होने से 80 नंबर ज़्यादा पाया हूँ, तो मुझे बाउंड्री चाहिए। बाउंड्री मतलब कब पास होंगे वो। भाई हमारे भी मन में है कि कितने परसेंट में पास होंगे भाई। जब 36 में फेल हो रहा है और 43 से, मतलब इसके बीच कोई ऐसा परसेंट है जिसमें पास होते हैं, वही तो हमें ढूंढना है यहाँ पे। तो चलिए चेक करते हैं कैसे। अब इन दोनों को हम मेज़रमेंट करते हैं, तौलते हैं। कैसे, इक्वल में। यहाँ पे इक्वल का साइन बना लेते हैं, फील्ड वाले को इधर लिख लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप फील्ड वाले को इधर लिखें, जैसी आपकी इच्छा। एक्स का 36%। अब ये फील्ड वाला बोल रहा है बेचारा काश मुझे 24 मिल जाता तो मैं पास हो जाता। अब पास वाला बोल रहा है मैं तो पास होने से 18 नंबर ज़्यादा पाया हूँ। तो उसका अगर 18 नंबर हम कम कर दें, सपोज 18 नंबर कम कर दें, तो ये बॉर्डर लाइन में आ जाएगा, सिर्फ पास हुआ होगा, राइट। और अगर हम इसे 24 मार्क्स दे दें तो ये बॉर्डर में पास होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर 100 मार्क्स में अगर टीचर्स के थ्रू पे बोला जाए कि 40 मार्क्स में आप पास होंगे, अब आप 38 नंबर प्राप्त किए, तो आप क्या सोचेंगे, काश 2 नंबर मिल जाए। और कोई बच्चा 42 पाया आपका फ्रेंड, तो वो क्या बोलेगा, मैं तो पास से 2 नंबर ज़्यादा हूँ। तो अगर इन दोनों में, इसमें अगर हम 2 प्लस कर दें तो 40 हो जाएगा, और इसमें 2 माइनस कर दें तो भी 40 होगा, दोनों इक्वल हुई है ना पास में। तो यही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, हमें x मिल जाएगा जो हमें टोटल नंबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x का 30% तो 36/100 लिख सकते हैं। ये x को इधर ले आते हैं तो -43/100x, 24 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो अगर आपको माइनस से खिलवाड़ नहीं करना है, माइनस आप पसंद नहीं करना चाहते क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो भी वही होगा, तो एक काम करिए, x को आप इधर लिख लीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके ही बेनिफिट के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है।
तो हम x को इधर कर देते हैं, क्योंकि माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, फिर कट होगा। तो आपको इजी मेथड से समझा रहे हैं। 43x को आप इधर रहने दीजिए, वो x को इधर ले आइए, तो माइनस नहीं आएगा, आपके ही लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या है 24, और इधर -18 है तो +18 हो जाएगा। देखिए माइनस कहीं नहीं आया। 8 4 12, 1 रिमाइंडर, 2 1 3 1 4 इक्वल टू यहाँ एलसीएम हो जाएगा 100। 43x माइनस 33x, तो 36 6 12 42 7, तो 7x अपॉन 100 इक्वल टू 42। x को स्टॉप कर दीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 42 के पास 100 हो गया और 7 आपका डाउन साइड। 7 6 जा 42, तो 100 6 जा 600, यानी हमें तो ये पता चला कि टोटल मार्क्स कितने हैं 600 मार्क्स। कितने 600। अब थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे करते हैं, हमें चेक करना है कितने % में पास होते हैं। तो भाई हमें तो मिल गया ना 600, अब चलिए चेक कर लेते हैं। पासिंग परसेंट मार्क, परसेंट ऑफ पास मार्क, और हम उसी स्टूडेंट पे चलेंगे जो बेचारा रो रहा है और 24 मार्क्स के लिए दौड़ रहा है, इसी पे चलते हैं। तो चलिए इसी में रख लेते हैं। सो x इंटू 36% आप पहले फाइंड करिए। तो चलिए देखते हैं, x की वैल्यू कितनी थी 600, तो 600 इंटू 36, देखते हैं वो अभी कितना नंबर प्राप्त किया है। भाई हम अगर 36% निकाल लें तो वो नंबर पता चल जाएगा वो स्टूडेंट कितने नंबर्स प्राप्त किया है। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 3 19, वो 196 मार्क्स प्राप्त किया है। तो कहाँ से पास हो, और फिर ऊपर से 24 मांग भी रहा है, तो दे दो ना भाई उसको 24। तो अब अगर हम 24 मार्क्स यहाँ पे ऐड कर दें तो ये बॉर्डर लाइन हमें मिल जाएगी। तो कितने में पास होंगे, 6 4 10, 1 रिमाइंडर, 9 2 11 1 12, 1 रिमाइंडर, 1 एंड 2। सॉरी यहाँ पे रॉन्ग किए हमने, 6 3 जा 18, 18 3 21 होगा और हमने यहाँ 19 कर दिया है। तो 216, 6 4 10, 1 रिमाइंडर, 2 1 3 1 4, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 ही रहेगा, तो 240। तो 240 मार्क्स में पास होना है खाली। ये आपका हुआ पास मार्क्स, पास मार्क्स, ओके, 240 मार्क्स। चलिए ये तो क्लियर हुआ, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कितने % में पास होते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कितने % में। अच्छा ये बताइए आप अपना % कैसे फाइंड करते हैं, अपना नंबर को ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे इंटू 100, तो यही काम इसमें भी कर लेते हैं। तो % पास मार्क, तो हम क्या करेंगे 240 को ऊपर कर लेंगे और टोटल को नीचे इंटू 100। सो 0 0 कैंसिल और 6 4 जा 24 और एक 0 और है, तो आपका ये 40% आ गया पासिंग मार्क्स, और ये आपका आंसर भी है। क्लियर। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पासिंग मार्क्स % इक्वल टू 40%, ये आपका आंसर हो। आप ये आपका फाइनल आंसर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।